दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, पर ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसा बहुत कुछ ज़रूर है। क्योंकि आजकल के दौर में जो कुछ चल रहा है, लोग पैसे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं और पैसे कमाने के लिए तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं। लेकिन कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग एक ऐसे सफ़र पर चल पड़ते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और जब तक होश आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है भोपाल प्रदेश की। भोपाल का ही एक शहर पड़ता है होशंगाबाद और इसी होशंगाबाद का एक थाना पड़ता है निषादपुरा और इसी निषादपुरा के अंतर्गत एक इलाका आता है विश्वकर्मा नगर और इसी विश्वकर्मा नगर की रहने वाली सना परवीन जिसकी उम्र होती है 32 साल। सना परवीन की दो शादी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पति को तलाक दे चुकी होती है और अकेले रहकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी से अपना जीवन यापन कर रही होती है। सना परवीन का जो ब्यूटी पार्लर होता है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा होता है। जिस एरिया में सना परवीन रहती थी वो एरिया एक लोकल एरिया था। वहाँ पर ज़्यादा रईस तो नहीं रहते थे, लेकिन जितने भी लोग रहते थे सभ्य और समझदार थे, अच्छे तरह के लोग रहते थे। जो सना परवीन होती है उसके पार्लर में लड़कियां ही नहीं बल्कि जेंट्स भी आते थे और जो भी लड़कियां आती थी इतनी छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी कि उस इलाके के जो कोई भी आदमी देखता था तो देखकर शर्म से झुक जाता था। और जब भी आती थी तो महंगी महंगी गाड़ियों में आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। लोग को ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसके पार्लर में जो लड़कियां आती है इतनी छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्यों आती है। एक दिन जो आसपास के लोग रहते हैं सना परवीन से पूछ बैठते हैं कि तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में इतनी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्यों आती है। तो इस पर सना परवीन जवाब देती है कि मेरा पार्लर कोई लोकल पार्लर नहीं है बल्कि हाई फाई पार्लर है और जो भी लड़कियां यहाँ पर आती है बहुत ही अमीर घर की आती है, रईस ज़्यादा घर की आती है और महंगी महंगी गाड़ियों में आती है। इस तरह से छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। सना अपने काम से काम रखती थी। उसके जो पार्लर का दरवाज़ा था हमेशा बंद रहता था। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, वो बस अपने काम में ही लगी रहती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, लेकिन आसपास के लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगता था कि उसके पार्लर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां आए, क्योंकि उसके समाज में बुरा असर पड़ रहा था। उनका कहना था कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। फिर भी यह कार्यक्रम चलता रहता है। उसके पार्लर में हमेशा छोटी छोटी लड़कियां आती जाती रहती है। समाज के लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और एक दिन जो गांव समाज के लोग रहते हैं पास के ही थाने में जाते हैं और थाने में जाकर पुलिस से कहते हैं कि हमारे इलाके में एक परवीन नाम की लड़की है जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन उसके ब्यूटी पार्लर में अक्सर लड़कियां बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिससे कि हमारे समाज में हमारे बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद पुलिस कहती है कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। तो गांव के लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप सच्चाई का पता करें, कहीं ब्यूटी पार्लर के आड़ में कुछ ऐसा गंदा काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन गांव वालों के पास कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं होता है, इसलिए पुलिस सना से पूछताछ नहीं करती है, लेकिन अपने कुछ मुखबिरों कुछ जासूसों को काम पर लगा देती है इसकी सच्चाई जानने के लिए। जब काम पर लगा देती है तो 2-3 दिन का समय बीत जाता है। कुछ दिन बीतता है तो उसके एक मुखबिर थाने में जाता है और थाने में जाकर कहता है कि जो गांव के लोग थे वो सही कह रहे थे। दरअसल जो सना परवीन है ब्यूटी पार्लर के आड़ में देह व्यापार का काम कर रही है और अभी भी उसके ब्यूटी पार्लर में कुछ जेंट्स लोग भी मौजूद हैं। जब पुलिस यह बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और तुरंत सना परवीन के ब्यूटी पार्लर पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद देखती है कि दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा खटखटाती है। पुलिस दरवाज़ा जब खटखटाती है तो उधर से आवाज़ आती है कि कौन। दरवाज़ा तो नहीं खुलता है, लेकिन आवाज़ आता है कि कौन है। इस पर पुलिस भी झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं कस्टमर।
इसके बाद सना आती है, दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद सामने पुलिस को देखकर दंग रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पुलिस अपनी टीम के साथ अंदर चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल उस वक्त 5 लड़के थे और 6 लड़कियां वहां मौजूद होती हैं। पांचों लड़के हर एक लड़की के साथ संबंध बना रहे होते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि सभी लोग एक दूसरे के सामने ही संबंध बना रहे थे। इसके बाद पुलिस सना परवीन जब पुलिस को देखते हैं लड़के और लड़कियां तो अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं और उन्हीं में से 2 लड़कियां रहती हैं, चादर ओढ़कर सो जाती हैं। पुलिस सना से पूछताछ करने लगती है लेकिन सना इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। इसके बाद लड़के से पूछताछ करती हैं तो लड़के रहते हैं कहते हैं कि दरअसल हम लोग सना के बर्थडे पार्टी में यहाँ पर आए थे और जो लड़कियाँ आप लोग को दिख रही है लड़कियाँ हम लोगों की पत्नी है। जब पत्नी होने का दावा करते हैं तो पुलिस भी पूछ बैठती है कि क्या सबूत है कि ये लोग तुम लोगों की पत्नी है। इस पर लड़के भी कुछ नहीं बोलते हैं और उसके पार्लर की छानबीन की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो कुछ नशीली दवाएं मिलती हैं, कुछ कंडोम मिलते हैं और कुछ सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ मिलती हैं। इस पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये जो सना परवीन है देह व्यापार कर रही है, इसको पूरा यकीन हो जाता है। इसके बाद उन सभी को अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद थाने लेकर चली जाती है और थाने ले जाने के बाद सबसे पूछताछ की जाती है। लड़कों से उनका नाम पूछा जाता है तो लड़के जो अपना नाम बताते हैं उनको ऐसा तो पुलिस को ये लगता है कि जो 5 लड़के होते हैं मुस्लिम होते हैं और कुछ लड़के तो नौकरी करते थे लेकिन कुछ लड़के कॉलेज के पढ़ने वाले होते हैं। लड़कियों के बारे में भी पूछा जाता है तो लड़कियां बताती हैं कि वो लोग कॉलेज में पढ़ने वाली होती हैं और वो शादीशुदा नहीं होती है बल्कि कुंवारी होती है। इसके बाद वो जो दो लड़कियां होती हैं जो कि चादर ओढ़कर सोई थी उससे भी पुलिस पूछती है। दरअसल जो 2 लड़कियां होती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन लड़कियां होती है जिसको हम निग्रो कहते हैं, उससे भी पूछताछ करती हैं। वो भी लड़कियां यही बताती है कि हम लोग मजबूरी में यहाँ रहकर सना परवीन के यहाँ काम कर रहे हैं। पुलिस उन लोगों की बयान को सुनकर चौंक जाती है, हैरान परेशान हो जाती है और सना से पूछताछ करने लगती है। जब सना से पूछताछ करती है पुलिस कहती है सना से कि तुम ये सब कब से काम कर रही हो, तो सना बताती है कि हमारी 2 शादी हुई थी लेकिन दोनों पति से मेरी बन नहीं पाई, दोनों से मेरा तलाक हो गया और तलाक होने के बाद मैं इस एरिया में अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर अपना काम करने लगी, अपने जीवन यापन करने लगी। एक दिन मेरे पैसे कम पड़ गए, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत हो गई, तभी मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। मैं उसके साथ संबंध बनाई और संबंध बनाने के बाद उसने मुझे ढेर सारा पैसा दिया। मुझे ये लगने लगा कि मुझे पैसा बहुत ही कम मेहनत में मिला है। इसके बाद मैं इस धंधे में उतर गई। कुछ दिन तो मैं अपने आप को कस्टमर के सामने पेश करती थी और पैसा कमाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया मेरे पास बहुत सी लड़कियां आने लगी, लड़कियों से मेरा मुलाकात होने लगी और इस तरह से करते करते मैं देह व्यापार का जो लीडर होता है वो बन गई, इसका मेन लीडर हो गई और ये काम करने लगी। ये काम करने में मुझे ज़्यादा आमदनी भी होने लगी। पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास ये जो लड़कियां हैं ये आई कहाँ से, तो सना बताती है कि जो लड़कियां हैं मेरे पास मेरे साथ 5-6 लड़के काम करते हैं और वो लड़के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनको पकड़कर हमारे यहाँ लाते हैं। लेकिन मैं लड़कियों को अपने कब्जे में नहीं रखती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा माने मेरे पार्लर में देह व्यापार का काम करती है, लेकिन जब दोबारा जाती है तो उनका मन वो उसका जब मन करेगा वो आती है, न तो नहीं आती है। मैं उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। इसके बाद पुलिस पूछती है कि जो दोनों ये विदेशी लड़की है तुम्हारे पास कैसे आई है, तो इस पर सुनाती है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राशिद, उसी से दोनों लड़कियां से मुलाकात हुई। दरअसल जो दोनों लड़कियां हैं जो साउथ अफ्रीकन लड़कियां हैं ये दिल्ली में अपना मेडिकल इलाज कराने के लिए चेकअप कराने के लिए आई थी, लेकिन वो जिस सहेली से मिलने आई थी वो सहेली तो उसको नहीं मिली। फिर ये भोपाल चले गए, वहाँ पर इसकी मुलाकात राशिद से हुई और राशिद ये दोनों लड़कियों को मेरे पास लाया, लेकिन मैं इनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और दोनों जो साउथ अफ्रीकन लड़कियाँ होती हैं उससे जब पुलिस पूछती है तो वो भी बताती है कि हम लोग मजबूरी में ही सना के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हैं।
और बाकी जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं वो भी यही बताती है कि हम लोग महीने में 1-2 बार सना के यहाँ आते हैं और लड़कों के साथ संबंध बनाते हैं, फिर जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं। इसके बाद पुलिस सना से पूछती है कि इसमें कितना कमाई हो जाता है, तो सना ये बताती है कि जो इंडियन लड़की होती है उनकी कीमत एक रात का 1500 से लेकर 5000 तक होता है, लेकिन जो विदेशी लड़की होती है उससे हम लोग को कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद पुलिस जब पूरी पूछताछ कर लेती है, जब पूछताछ करने के बाद सभी को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और जो दोनों जो साउथ अफ्रीकन लड़कियां होती हैं, इसके जहाँ की रहने वाली होती हैं, वहाँ के पुलिस कांटेक्ट करती हैं और इनके बारे में डिटेल से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तो फिलहाल इतना ही पता लगता है कि जो दो साउथ अफ्रीकन लड़कियां हैं ये युगांडा शहर साउथ के युगांडा शहर की रहने वाली होती हैं। फिलहाल जो पुलिस है इन लोगों को तभी जेल के सलाखों के पीछे डाल दी है, लेकिन इनके बारे में और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन लोगों का पुलिस का शक है कि कहीं आसपास के जो नेता है उनका भी तो इसमें हाथ नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई और सबूत नहीं मिला है कि उनका भी इसमें हाथ है और इसके बारे में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आगे क्या होगा ये तो अब पुलिस ही जानेगी। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस घटना से यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और जाते जाते आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि जो कोई भी भाई बहन अगर जहाँ से भी वीडियो मेरी देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।